अब दिल्ली में हर घंटे कम हो रहा यमुना नदी का जल स्तर। अब तक आपको बताते चले कि कल तक 207 मीटर से भी ऊपर बह रही थी यमुना नदी और आज शाम तक और ज्यादा हो सकती है जल स्तर में गिरावट। पुराने लोहे पुल पर फिलहाल पाबंदी बरकरार है। यमुना नदी में जल का बहाव अभी भी काफी तेज है। सुबह 8 बजे तक भी 206 मीटर दर्ज किया गया है। तो यानी दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जहां पर लगातार यमुना का जल स्तर जो है हर घंटे कम हो रहा है और कल तक 207 मीटर से भी ऊपर बह रही थी यमुना नदी और आज शाम तक और ज्यादा जल स्तर में गिरावट हो सकती है। और चलिए सीधे रुक करते इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? जी विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो कि देखिए, अगर यमुना नदी के जलस्तर की बात करें तो हर घंटे अब नदी का जलस्तर जो है कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। कल शाम तक ये नदी का जलस्तर जो है 207 मीटर के आसपास दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार सुबह 8 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 206.52 दर्ज किया गया है, जो कि एक बड़ी राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि इसी प्रकार अगर ये जलस्तर जो है कम होता जाएगा तो जो नदी का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है, सड़कों तक आ गया है, उसमें भी एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। फिलहाल अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहें तो हमारी मौजूदगी पुराने लोहे वाले पुल के पास है, जहां पर आप देखेंगे अभी भी, क्योंकि जो डेंजर लेवल है उससे यमुना नदी तकरीबन 1.19 मीटर ऊपर बह रही है, तो उसका असर साफ देखा जा रहा है। आप देखेंगे पानी में बहाव कितना ज्यादा तेज है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की जो स्पीड है, जिस तरह से वो हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, फिर वजीराबाद से छोड़ा जाता है और फिर यहां से होते हुए ये ओखला बैराज की तरफ जाता है, तो वो लेवल आपको देखने को मिलेगा किस तरह से पानी यहां पर काफी तेज बह रहा है। और अगर यहां से एक हफ्ते पहले की तस्वीर की बात करें तो यहां जहां हम खड़े हैं इससे भी तकरीबन 1-2 फीट नीचे ही पानी जो है बहा करता था। ये जो पेड़ आपको नजर आएंगे सामने, इन पेड़ की नीचे तक का हिस्सा पूरा नजर आया करता था, लेकिन क्योंकि अभी पानी 206.52 मीटर पर बना हुआ है, इस वजह से पानी का लेवल काफी ऊपर तक आ चुका है। और आज से एक दिन पहले की बात है जब 207 मीटर ऊपर पानी पहुंच गया था, तो पानी जो है आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाए आपको कैमरा घुमाकर, पानी वो जो आपको सामने एक टेंट लगा हुआ है टीन का, वहां तक पानी पहुंच चुका था। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कितना भयावह मंजर जो है राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन रहा, जिस वजह से अभी भी यहां पर मिट्टी जो है काफी गीली है, पैर रखते ही यहां से पानी निकलने लगता है। लेकिन जिस तरह से स्थिति लगातार जो है कहीं ना कहीं सुधर रही है, तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में जो बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी बाढ़ को लेकर, वो उसमें कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर मिल रही है। लेकिन अभी भी कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। अगर उस्मानपुर गांव की बात करें तो पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें पुराने लोहे वाले पुल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का बहाव अभी भी काफी तेज बना हुआ है। ज्योति, बिल्कुल। और देखिए विशाल, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा था, तो यानी कि लोग जो है एक काफ़ी एक डर के माहौल में थे विशाल। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर ये सामने आ रही है। बिल्कुल एक डर का माहौल लोगों के लिए बना हुआ था, लेकिन सरकार लगातार यही दावा कर रही है कि हमने हर स्थिति पर नजर बनाई हुई है। कल शाम को भी सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करी और ये सख्त आदेश दिए गए कि जहां भी लोगों को मुसीबत हो रही वहां पर आप पहुंचे अपनी टीम लेकर और लोगों का रेस्क्यू किया जाए। और इसके बाद दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनसे मुलाकात करी, सीएम रेखा गुप्ता से वो मिलने गए और मौजूदा जो स्थिति दिल्ली में चल रही है उस पर जो है दोनों के बीच चर्चा हुई। तो कह सकते हैं कि पूरी सरकार, पूरा तंत्र जो है लगा हुआ है कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एमसीडी डिपार्टमेंट हो या फिर रेलवे की टीम हो, सभी लोग जो है निचले इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और अगर पानी की बात करें, अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो हथनीकुंड बैराज से आज सुबह 8 बजे तक जो है 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पहले 2 दिन पहले ये पानी की जो मात्रा थी लगभग लाखों क्यूसेक में थी, लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग इसका आधा कर दिया गया है। तो जिस तरह से पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है, उससे भी ज्यादा मात्रा में दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर पानी छोड़ा जा रहा है। ओखला बैराज की बात करें तो आज सुबह 8 बजे तक 2 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी जो है ओखला से उत्तर प्रदेश की ओर छोड़ा गया है। तो ये स्थिति इसलिए बनाई जा रही है ताकि दिल्ली में जो पानी का लेवल ऊपर आ रहा है उसमें थोड़ी कमी आ सके और स्थिति जो है बैलेंस हो सके।
बिल्कुल विशाल, जो आसपास के जो रहवासी हैं जिनको शेल्टर में भी शिफ्ट किया गया था, अभी वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या उस व्यवस्थाओं से वहाँ के जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए जो अभी हम जैसे यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक काली आपको तिरपाल नजर आएगी, उसके नीचे कुछ मलबा आपको नजर आएगा। ये दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ पर एक छोटी सी झुग्गी बनी हुई थी जिसमें कुछ लोग रह भी रहे थे, लेकिन क्योंकि पानी अब जो है काफी ऊपर आ चुका है, तो जिसके बाद ये जो आशियाना बनाया हुआ था, टेम्पोरेरी आशियाना, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसी प्रकार का एक और झुग्गी जो है दूसरी ओर भी बनाई गई थी, तो अब यहाँ पर जो लोग रहते थे वो ऊपर की ओर चले गए हैं, ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है उन्हें, और वो एक टेंट लगाकर झुग्गी बनाकर जो है वहां पर रह रहे हैं। और अगर दूसरे जो निचले इलाकों की बात करें तो वहां से लोगों को रेस्क्यू करके जो फ्लड रिलीफ कैंप्स है वहां पर उन्हें ले जाया गया है, जहां पर उन्हें सुविधाएं जरूर प्रदान की जा रही है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं कमी अभी भी जो है उनकी सुविधाओं को मिलने में नजर आ रही है। लेकिन ये जो आप तस्वीरें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो आनंद फानंद में उन्हें ऊपर किया गया, क्योंकि ये पूरी जो झुग्गी यहाँ पर बनाई गई थी ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। ज्योति, बिल्कुल विशाल, क्योंकि हम लोगों की बाइट सुन रहे थे, जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि शेल्टर में शिफ्ट तो करवाया गया है, लेकिन कई ऐसी सुविधाएं जो हैं ना होने की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कल वो भी पहुंचे थे, बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो रह रहे लोगों से जानकारी ली है, यानी कहीं ना कहीं अब ये एक सियासी मुद्दा भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, कल अरविंद केजरीवाल शास्त्री पार्क पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो वहां पर रहने वाले झुग्गीवासी जो है, जो कि जिन्हें फ्लड रिलीफ कैंप्स में ठहराया गया है, उनसे उन्होंने मुलाकात करी थी, जहां पर झुग्गीवासियों ने उनको शिकायत करी कि उन्हें जो पानी मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है वो भरपूर नहीं है, क्योंकि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो खाना केवल एक के लिए ही उपलब्ध किया जा पा रहा है। तो इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरकार से अपील करी कि जिस तरह से आप अफगानिस्तान में जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भूचाल आया था, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से वहां पर राहत सामग्री भेजी गई थी, ठीक उसी प्रकार दिल्ली और देश के उत्तर भारत में भी जो है भूचाल वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ से लोग ग्रसित हैं, तो वहां पर भी राहत सामग्री भेजी जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने सरकार से अपील करी थी। वहीं अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि हमारी सभी टीमें, हमारा पूरा तंत्र जो है वो दिल्ली की लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है, और बाढ़ का पानी उस पर भी लगातार पैनी नजर बनाई जा रही है। जी चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।